प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पिछली कक्षाओं में अल्कोहल के बारे में समझाया गया, वही अल्कोहलिक जो टॉपिक है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को समझाते हैं। अभी तक आपने समझा कि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल कितने प्रकार की होती है। अब आज जानते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप किस तरह का बना सकते हैं, इनकी क्या सामान्य विधियां हैं। आइए पहले एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि प्राथमिक या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है। यानी देखिए, वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह OH के साथ साथ केवल एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। एक एल्किल समूह जुड़ा होता है उसे प्राथमिक अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एल्किल जो समूह है इसे R से प्रदर्शित किया जाता है और एल्किल समूह में आते हैं जैसे CH3, C2H5, C3H7, ये सभी एल्किल समूह में आते हैं। CH3 का अर्थ होता है मैथिल, C2H5 का अर्थ होता है एथिल, C3H7 का अर्थ होता है प्रोपिल। यानी ये इल शब्द की उत्पत्ति देते हैं। जब इनके बाद OH समूह लग जाता है तो वो अल्कोहल प्रतीक होते हैं, जैसे CH3OH। तो CH3OH एक प्राथमिक अल्कोहल है और इसका नाम आप जानते हैं, C से मैथ, तो ये हो जाता है मैथ प्लस इल, मैथिल, और प्लस साथ बाद में लगा देते हैं अल्कोहल। तो इस पूरी अल्कोहल का नाम आप जान चुके होंगे, ये हो जाता है मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। अब आप समझे, मैथ कार्बन की एक गिनती से लिया गया है। जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की गिनती के दूने से एक ज़्यादा होती है तो वहाँ इल आता है। जैसे एक है, एक दूनी दो, दूना में दो हो गया और एक ज़्यादा है इसलिए इल आया, और OH समूह के साथ अल्कोहल लगाया गया इसलिए उस पूरी का नाम हो गया मैथिल अल्कोहल। इसी प्रकार देखिए, अगर हम C2H5OH देखें, C2H5OH तो 2 नंबर गिनती है। 2 नंबर गिनती को हम क्या कहेंगे, एथ। अब 2 देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 दूनी 4, यानी उससे एक ज़्यादा है इसलिए क्या लगेगा, एल, तो एथ प्लस एल, और उसके बाद हाइड्रॉक्सिल समूह है तो वो क्या दिखाएगा, अल्कोहल। तो इसका मतलब पूरा बन गया एथिल अल्कोहल। क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। तो इस तरह का हम समझ पाए कि हमारे कोर्स में 2 ही अल्कोहल दी गई हैं जो प्राथमिक अल्कोहल के अंतर्गत आती हैं, और प्राथमिक अल्कोहल को ही हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब आते हैं कि इनके बनाने की क्या विधियां हैं। तो देखिए, इनके बनाने की मुख्य रूप से 2 विधि होती हैं प्राथमिक या मोनोहाइड्रिक बनाने की विधि। एल्किल हैलाइड, देखिए एल्किल में मैंने आपको बताया हैलाइड का फॉर्मूला होता है RX का जलीय कास्टिक क्षार। कास्टिक क्षार आपको मैं समझा चुका हूँ। तो ये कास्टिक क्षार जो होते हैं वो होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, ये सब क्षार होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ हमने K ले लिया और जलीय का मतलब होता है OH से, तो RX प्लस KOH जब इसकी क्रिया की जाती है तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे अलग कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है KCl, और साथ में फर्स्ट और लास्ट लिखते हैं तो वो ROH आया, जिसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान ली R है, R की जगह हम लेकर चलते हैं CH3। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि R की जगह या तो CH3 ले लें, या C2H5 ले लें, या C3H7 ले लें हैं, ये अलग अलग अल्कोहल देंगी। और X जो है वो आपको हैलाइड थे, इसमें 3 चीज़ ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अपनी रिएक्शन की प्रैक्टिस बनाएं। देखिए R की जगह हमने CH3 लिखा, X की जगह हमने Cl लिखा, प्लस इसकी क्रिया हुई KOH से, तो बीच वाला भाग इस तरीका हमने बाहर निकाल दिया, तो ये बन जाएगा KCl।
जिसका नाम वो के से बनता है, पोटेशियम Cl से बनता है क्लोराइड, तो नाम हो गया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड। और साथ में CH3 और OH आया तो ये बन गया CH3OH, जिसका नाम आप दे सकते हैं CH3 से बनता है मैथिल और OH बनाता है एल्कोहल, तो आपका बन गया मैथिल एल्कोहल। इसी तरीका यदि C2H5 करेंगे तो यहाँ बन जाएगा एथिल एल्कोहल, C3H7 करेंगे तो बन जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। आपने देखे या नम सिल्वर ऑक्साइड। अब एक रिएक्शन हम नम सिल्वर ऑक्साइड पर देते हैं। देखिए मान लीजिए R की जगह हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया, R की जगह हम C2H5 लेकर चलते हैं और X की जगह मान लीजिए Cl दिया। नम सिल्वर ऑक्साइड से मतलब होता है Ag2 यानी AgO, Ag2O। तो Ag2O जब हम यहाँ लेते हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड जो होता है Ag2OH, तो ये बीच वाला भाग यहाँ से निकाल लेते हैं इसी तरीका AgOH के साथ, तो ये क्या बन जाता है AgCl, जिसे सिल्वर क्लोराइड बोला जाएगा, और वो बन जाएगा C2H5OH, जिसे कहेंगे मैथिल एल्कोहल। तो आपने देखा नम सिल्वर ऑक्साइड से, नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब है जब AH की संख्या 1 हो और AH की पूर्ति के लिए हाइड्रॉक्सिल समूह साथ में जुड़ा हो, समझे। अब दूसरा अभिक्रिया हम समझाते हैं, जैसे एल्डिहाइड या अथवा कीटोन का सोडियम अमलगम या जल के मिश्रण द्वारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपचयन करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपचयन। देखिए अपचयन हमेशा हाइड्रोजन का होता है। अब देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप में का मतलब होता है जैसे RCHO, R तो एल्किल समूह है, CHO एल्डिहाइड होता है। इसके साथ हमें करना है अपचयन है, यानी हाइड्रोजन का अपचयन होता है। और किस उपस्थिति में करना है, सोडियम अमलगम यानी Na और Hg, ये होता है सोडियम Hg से होता है अमलगम, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में होता है। तो ये अपचयन करके इसके दो मॉलिक्यूल ले लें तो ये CH2 और O ये जल को बाहर निकालता है। जब जल बाहर निकलेगा तो इसका एक हाइड्रोजन तो यहाँ मिल जाता है और एक OH यहाँ मिल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इससे इसकी क्रिया हुई है, यानी ये बन गया RCH2OH। अब आप सोचिए दो कैसे आ गए, H के दो थे, एक देखिए यहाँ इसमें से एक H तो इसको दे दिया गया और एक उसको दे दिया गया। तो मैंने आपका बताया सोडियम अमलगम व जल के मिश्रण की, यानी इस मिश्रण की उपस्थिति रही है और हमें क्या बनाई, RCH2OH। जैसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मान लीजिए R की जगह हमने CH3 लिया, तो मैथिल का हम अपचयन कर रहे हैं, इसका मतलब CH3 CHO बन गया। इसका हमने कर दिया अपचयन, किसकी उपस्थिति में अपचयन किया, सोडियम अमलगम की में, यानी NaHG की उपस्थिति में किया। और जलीय विलयन के साथ किया तो वही एक H इसको यहाँ देंगे और एक H यहाँ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा CH3 तो था ही था, एक H इसको मिली तो ये क्या हो गया CH2 और साथ में क्या आ गया OH, जिसको पूरी तरह अगर जोड़ दें तो वो बन जाएगा C2H5OH, जिसे कहते हैं एथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आई होगी। इसी तरीका देखिए हमने एक कीटोन का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। कीटोन, कीटोन में आपने देखा कीटोन जो होता है इसका सामान्य सूत्र RCOR- होता है। इसके साथ भी हम अब जब अपचयन कराते हैं, किसका अपचयन करा रहे हैं, अपचयन हमेशा हाइड्रोजन का होता है, तो दो मॉलिक्यूल पर अपचयन कराएंगे और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सोडियम अमलगम यानी NaHG या H2O, और लिथियम हाइड्रोजन सल्फेट में लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के सल्फेट में इसकी उपस्थिति में कराया। तो देखिए है क्या कि इसका जो एक H है इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा RCHOHR समझे, ये निकल कर आएगा, जिसका नाम होता है द्वितीयक एल्कोहल बोल देते हैं। यहाँ से जो बनकर आती है ये द्वितीयक एल्कोहल बनकर आती हैं, प्राथमिक नहीं बनती, द्वितीयक एल्कोहल बनती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने R की जगह CH3 और R' की जगह भी CH3 लिया, तो ये बन जाएगा CH3COCH3, जिसका हम एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटोन। अब इसका हमने किया अपचयन। क्या किया? अपचयन किया। 2 मॉलिक्यूल थे, किसकी उपस्थिति में किया? सोडियम अमलगम या जल की उपस्थिति में किया, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति थी, तो इसका एक H यहाँ मिलेगा। तो ये क्या बन जाएंगे? देखिए CH3 और CH3 ये 2 अलग अलग पॉइंट हो गए, CH3 और CH3 तो 2 मिल गए। अब एक C एक H इसको यहाँ से मिला, तो CH और क्या बन गया? OH। तो अब ये द्वितीयक एल्कोहल का प्रतीक हुआ, जिसको आइसो, जब इस तरीका बनता है तो आइसो शब्द की आवाज़ आती है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब देखिए आपने यहाँ से सीखा कि आइसो शब्द की आवाज़ कब आती है? जब इस तरीका से क्रिया हो। देखिए इसके कुछ गुणधर्म हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है ये मेनली मैं कहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि भी होती है, और यहाँ एथिल अल्कोहल के व्यंजक चूर्ण के साथ क्रिया भी होती है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्रिया 5 पदों में पूर्ण होती है, इसलिए ध्यान से आप अपनी अभिक्रिया को समझेंगे। देखिए CaOCl2 ये व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? व्यंजक चूर्ण का। इस पर सबसे पहले हम जल की क्रिया कराते हैं, H2O की। जब जल की क्रिया कराते हैं तो देखिए इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं H/OH में, H/OH में। इससे फ़ायदा क्या? देखो इस तरीका दिखा देता हूँ मैं, H/OH। तो देखो O और H एक बन गया, OH एक बन गया, तो ये इस तरीका लिखा जा सकता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या दिया? क्लोरीन। देखिए यही समझने का पॉइंट होता है कैसे हमने अब रिएक्शन को ढाला है, ध्यान से समझिए। CaOCl2 था, अब इस पर जल की क्रिया कराई तो तोड़ा है H/OH में, तो O और H, OH एक हो गया और एक OH ये था, इसलिए CaOH का होल ट्वाइस दे दिया और ये क्लोरीन अलग कर दिया। अब क्या ये हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम। अब हम लेते हैं एथिल अल्कोहल, जिस पर हमें क्रिया करानी है, CH3CH2OH। इस पर हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, यानी Cl2 की क्रिया कराते हैं। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से क्लोरीन की क्रिया कराने से H के 2 और Cl के 2 2HCl बाहर निकल जाते हैं, तो बच जाता है CH3CHO। समझ गए कैसे आया भाई? यहाँ से ये H का 2 और Cl के 2, ये दोनों मिलाकर हमने 2HCl निकाला, तो यहाँ से बनता है CH3CHO, जिसे कहेंगे, अब इसका नाम लिखा जाए तो 1 और 2 इसे कहेंगे एसीटिल्डिहाइड, क्योंकि ये जो होता है एल्डिहाइड का प्रतीक होता है। अब देखिए पुनः जो हमने एसीटिल्डिहाइड बनाया CH3CHO, इस पर हम पुनः क्लोरीन की क्रिया करते हैं, तो क्लोरीन के यहाँ हाइड्रोजन के देखे हैं 3 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए यहाँ 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ CCl3CHO कर देते हैं, यानी H के 6 में से 3 यहाँ लिया है, 3 H और 3 Cl दोनों मिलाकर 3HCl बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसे क्लोरोटॉन बोलते हैं वैसे। अब CCl3 जो है CCl3CHO,
इसकी क्रिया व्यंजक चूर्ण से करते हैं। व्यंजक चूर्ण कैसे? 2 मॉलिक्यूल ले लें, Ca, एक OH ये लिख लिया, एक OH ये लिख लिया, और इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करेंगे, CCl3 CHO, और इस बीच वाले पार्ट को बाहर निकाल लेंगे। तो ये बन जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या बन जाता है? क्लोरोफॉर्म। देखिए कौन सा? ये वाला पार्ट बाहर निकलता है, ये। तो ये आपका जब क्रिया करोगे तो ये बन जाएगा 2CHCl3, जिसे कहेंगे क्लोरोफॉर्म। क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म। अब देखिए यहाँ से बना CaO ये बच रहा है, यहाँ से CHO बच रहा है, तो इसको लिख देते हैं इसको जो लिखेंगे HCOO का होल ट्वाइस Ca। तो इस तरीक़ा से एथिल अल्कोहल पर व्यंजक चूर्ण की क्रिया की जाती है। इसी को हम क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि कहते हैं, और यही कई बार एग्जाम में आई भी है। अब देखिए यहाँ से दूसरी क्रिया आती है एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 से क्रिया। यानी एथिल अल्कोहल पर हम सांद्र H2SO4 से किस प्रकार क्रिया कर सकते हैं। तो देखो एथिल अल्कोहल आपने जाना C2H5OH है, इस पर क्रिया करनी है सांद्र H2SO4 की, यानी कि H×HSO4 की क्रिया करनी है। तो यहाँ से हम बीच वाला जो पार्ट है इसे बाहर निकाल लेते हैं ऐसे करके। जब ये बाहर निकला तो यहाँ से ये जल दे दिया इसने। क्या दे दिया? जल। और यहाँ से ये बन गया C2H5HSO4, जिसका नाम होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या देता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इससे हम कहेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पर C2H5HSO4 पर पुनः एथिल अल्कोहल की क्रिया करते हैं। उल्टा करके लिख लें, HOC2H5 की क्रिया करते हैं। तो ये बीच वाला पार्ट पुनः वापस निकाल लें, ये तो जिससे हमने क्रिया की थी वही हमारी बाहर निकल आती है, और ये बन जाता है C2H5OC2H5, जिसे कहते हैं एथिल डाई ईथर। क्या कहते हैं? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। और साथ में जो मिलता है वही H2SO4 मिलता है। क्या मिलता है? H2SO4। अब देखिए लास्ट क्रिया लेते चलते हैं हम PCl5 की क्रिया। C2H5OH पर जब भी हम PCl5 से क्रिया करते हैं तो इसे तोड़ लेते हैं PCl5 की क्रिया को, PCl3 × Cl2। तो हमेशा याद रखो PCl5 जब भी क्रिया करेगी वो POCl3 निकालेगी। POCl3 निकल गया। साथ में एक H और एक Cl दोनों मिलाकर क्या निकालेंगे? HCl, जिसे कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। अब एक Cl बचा जो C2H5 के साथ जुड़ जाता है, जिसे कहेंगे C2H5Cl, जिसका नाम होता है एथिल क्लोराइड। क्या नाम होता है? एथिल क्लोराइड। तो इस तरीक़ा से आप इस पोर्शन की तैयारी करें। कल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लिख कर भेजें। ठीक है? ओके।